ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। संगम युग का सबसे बड़ा रहस्य नंबर 1, सिर्फ यही युग पुरुषोत्तम क्यों है? पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि सिर्फ यही युग पुरुषोत्तम क्यों है। नंबर 2, बाकी संगम आत्मा को ऊपर क्यों नहीं उठाते? बाकी जितने संगम युग आते हैं वो आत्मा को ऊपर क्यों नहीं उठाते? पुरुषोत्तम संगम युग का गुप्त रहस्य क्या है? हर संगम समान नहीं होता, फर्क समझिए। हर संगम एक जैसा नहीं है, क्या अंतर है उसको समझेंगे। नंबर 3, जो आत्मा को ऊपर उठाए वही पुरुषोत्तम। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों पर आधारित आत्मिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति या संस्था की आलोचना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति हेतु ईश्वरीय ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। दर्शकों से निवेदन है कि आधिकारिक मूल्यों को स्वयं अध्ययन अवश्य करें। सवाल छोटा है, उत्तर आत्मा का भविष्य बदल देता है। सवाल इतना छोटा है परंतु उत्तर समझ में आ जाए तो आत्मा का भविष्य बदल देता है, क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करने वाला युग है, सबको पतित से पावन बनाने वाला युग है, पुरुषोत्तम बनाने वाला। बाबा कहते ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब प्रश्न उठता है, संगम तो और भी आते हैं, संगम तो और भी आते हैं। दो युगों के बीच का समय हर संगम होता है, हर जगह होता है, समय हर जगह होता है। फिर केवल इस संगम युग को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? और बाकी संगम युग आत्मा के साथ क्या करते हैं? आज हम यही मुरली का गूढ़ रहस्य समझेंगे। संगम युग का अर्थ पहले स्पष्ट करें। क्या होता है संगम युग का अर्थ? कौन बताएंगे? संगम युग क्या होता है? हाँ जी, दोनों एक रंग का संग। एक जना बोलो। संगम माना मिलन। मिलन किसका मिलन? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन। और किसका मिलन? सतयुग और कलयुग का। सतयुग और कलयुग का मिलन। और हाँ जी, भाई दो युगों का मिलन। दो युगों का मिलन। सतयुग त्रेता का भी मिलन, त्रेता द्वापुर का भी मिलन, द्वापुर कलयुग का भी मिलन, दो नदियों का मिलन। जहां दो मिलेंगे उसे संगम कहा जाता है। भाई जी जयंती मिलन। किसका मिलन? बाबा का जन्मदिन भी संगम पर है, हमारा भी जयंती मिलन। हमारा जन्मदिन एक ही दिन होता है, बाकी जयंती मिलन नहीं कहेंगे। संगम युग क्या होता है? दो अवस्थाओं, दो युगों, दो स्थितियों का मिलन। दो अवस्थाओं,
दो युगों, दो स्थितियों का मिलन, जैसे रात और दिन का संगम, उसे कहा जाता है भोर, अमृत वेला। बचपन और जवानी का मिलन, उस संगम को कहा जाता है किशोर अवस्था। संगम का अर्थ परिवर्तन का समय। संगम का अर्थ होता है ये परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होने का कारण है। मुरली है 24 जनवरी 2003। संगम युग परिवर्तन का समय है। चाहे वो सतयुग से त्रेता हो तो भी परिवर्तन होता है, त्रेता से द्वापुर हो तब भी परिवर्तन होता है, द्वापुर से कलयुग होता है तो भी परिवर्तन होता है, कलयुग से सतयुग होता है तो भी परिवर्तन होता है। दो नदियां मिलती हैं तो भी परिवर्तन होता है। जहां दो चीजें मिलेंगी उसका कोई ना कोई असर एक दूसरे पर पड़ेगा। अब सवाल, क्या हर परिवर्तन आत्मा को ऊपर उठाता है, चढ़ती कला में ले जाता है, पतित से पावन बनाता है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता है, नरक से स्वर्ग में ले जाता है? तो क्वेश्चन उठता नहीं भाई नहीं। बाकी सारे परिवर्तन गिराते हैं। सतयुग में हम 100% थे, संगम आया तो हम गिरकर 75 पर पहुंच गए, और 75 से गिरते गिरते संगम आया तो 50 पर आ गए, गिरते गिरते 25 पर आ गए। हर युग के परिवर्तन ने ऊपर से नीचे की तरफ ही लाया। परंतु ये एक ऐसा संगम युग है जब परमात्मा आकर हम सब तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं। बाकी संगम युग आत्मा के साथ क्या करते हैं? बाकी संगम युग होते हैं सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापुर, द्वापुर से कलयुग। तो क्या होता है? 10 मार्च 2006 को बाबा ने कहा बाकी संगम युग आत्माओं को नीचे गिराते हैं। बाकी संगम युग आत्माओं को नीचे गिराते हैं। ये गिरावट कैसे होती है? पावनता घटती है, देह भान बढ़ता है, स्मृति टूटती, हमें आत्म स्मृति खत्म होती जाती है, देह भान हमारा बढ़ता जाता है, पवित्रता कम होती जाती है, संस्कार भारी होते जाते। हर संगम आत्मा को थोड़ा थोड़ा पतित बनाता ही। उदाहरण, सीढ़ियां नीचे उतरते समय एक एक स्टेप नीचे जाता है। गिरावट अचानक नहीं होती, गिरावट अचानक नहीं होती। इस तरह आत्मा धीरे धीरे पतित बनती है। फिर यह संगम युग अलग कैसे है? अब आता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो कलयुग और सतयुग के बीच है। मुरली है 3 मार्च 2006। ये पुरुषोत्तम संगम युग आत्माओं को उत्तम बनाता है, आत्माओं को उत्तम बनाता है। फर्क क्या है? बाकी संगम, पुरुषोत्तम संगम, आत्मा गिरती, आत्मा उठती। क्या समझ में आ रहा है? फर्क समझना है इनका। फर्क समझने के लिए नीले रंग में लिखा है बाकी संगम, लाल रंग में लिखा है पुरुषोत्तम संगम। अब अगले पर देखेंगे तो आत्मा गिरती है, बाकी संगमों में आत्मा गिरती है, एक पुरुषोत्तम संगम पर आत्मा उठती है। बाकी संगमों में देह भान बढ़ता है, पुरुषोत्तम संगम में देह भान टूटता है। बाकी संगमों में स्मृति बिखरती है और यहाँ स्मृति जुड़ती है।
पतन होता है बाकी संगमों में, यहाँ उत्थान होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम शब्द का वास्तविक अर्थ है आत्मा उत्तम। पुरुष माना आत्मा, उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो आत्मा को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाए। मुरली है 15 अगस्त 2001। ये युग आत्मा को देव आत्मा बनाने वाला युग है। उदाहरण, लोहे को आग में डालो, सोना बनता है? लोहा तो सोना नहीं बनेगा ना आग में डालने से। लेकिन वे आग अगर नियंत्रित ना हो जला देती है। मतलब कोई चीज अशुद्ध है उसे शुद्ध तो कर देगी। लोहा अशुद्ध है उसे आग में डालेंगे तो शुद्ध लोहा बन जाएगा। सोना आग में डालेंगे तो शुद्ध सोना बन जाएगा। बाकी ऐसे नहीं कि लोहा डालेंगे तो सोना बन जाएगा, नहीं, जला देती है। बाकी यदि आग जो है ना अनियंत्रित हो तो वो उसको भी क्या कर देती है, जला देती है। एक टाइम आता है कि पत्थर भी पिघल जाता है, प्लेटिनम भी पिघल जाता है। आपने इन धातुओं को तो पिघलते हुए देखा है, ईंटों को भी पिघलते हुए देखा होगा। भट्ठे में ईंटें पकती हैं, वो भी पिघलती हैं, देखा है किसी ने? नहीं देखा। देखा है भाई जी। हाँ, टेढ़ी हो जाती है वो, और पत्थर बहुत मजबूत हो जाते हैं, चटका बोलते हैं उसको, ठीक है ना वो। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा पकने के कारण, मतलब कच्ची बहुत पक्की ईंट होती है वो, तो इसलिए जितना अच्छी तरह पकाया जाए उतना अच्छी मजबूत बन जाती है, तो जला देती है। अगर वे बहुत ज्यादा पकाया जाए तो मिट्टी भी क्या होती है, पिघल जाती है, टेढ़ी हो जाती है। आप देखो, और इतनी आग लगेगी, ये सारी पानी मिट्टी जो है ना, पानी तो क्या ये भी वाष्पित हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो सारे सेट होंगे। सबसे पहले जो हार्डेस्ट मेटल होंगी, जो जल्दी सेट होने वाली होंगी, वो पहले पहले सेट होंगी, और जो बाकी धीरे धीरे सेट होती जाएगी। पुरुषोत्तम संगम युग शुद्ध करने वाली आग है। एक ऐसी आग है जिसमें हर चीज क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इस संगम युग में आत्मा के साथ क्या होता है? इस युग में आत्मा स्वयं को आत्मा समझती है, परमात्मा को पहचानती है, देह से न्यारी बनती है, संस्कारों का शुद्धिकरण करती है। मुरली है 5 मई 2004। ये युग आत्मा का कायाकल्प करने का युग है। ये संगम युग क्या है? आत्मा का कायाकल्प करने का युग। कायाकल्प करना माना किसको पता है? इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। कायाकल्प मतलब ये आत्मा को इस लायक बना देती है कि ये पूरा कल्प शरीर को चला सकती है। जैसे कृष्ण की आत्मा, मतलब जितना ज्यादा पवित्र बनेगी वो आत्मा, उसके अंदर इतनी शक्ति भर देती है कि वो इस संसार में पूरा कल्प रह सकता है, पार्ट बजा सकता है। जैसे कृष्ण की आत्मा 4999 साल यहाँ पर पार्ट बजाती है। तो जो आत्माएं बाबा के समान पवित्र बनेंगे तो वो भी अपना कायाकल्प, और जो जितनी कम मेहनत करेगा तो उतना कम मिल जाएगा। परंतु लक्ष्य तो सबके सामने है ना, हर एक अपना पुरुषार्थ कर सकता है।
भाई जी, काया तो शरीर को कहते हैं और कल्प कहा 5000 साल का है ना कल्प। अच्छा। मतलब आत्मा का कायाकल्प आत्मा को इतना सशक्त बना देता है कि वो लंबे समय तक शरीर को उपयोग करने के लिए इस संसार में पार्ट बजा सकता है। ठीक है। उदाहरण, बीमार शरीर, अब उसको क्या चाहिए? दवा चाहिए, परहेज चाहिए, समय, तब स्वस्थ बनता है। आत्मा, उसको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, उत्तम आत्मा बन जाती है। आत्मा बीमार है, आत्मा को क्या चाहिए इलाज के लिए? ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, उत्तम आत्मा बन जाती है। पढ़ाने वाला कौन है? यही निर्णायक बिंदु है, यही सबसे बड़ा निर्णायक बिंदु है। बाकी संगम युग मनुष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस संगम युग में परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। मुरली है 24 जनवरी 2003। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकता, और कोई पढ़ा नहीं सकता। इसलिए ये युग सिर्फ परिवर्तन का नहीं, उद्धार का युग है। सबका उद्धार करता है, सबको श्रेष्ठ बनाता है। क्यों केवल यही संगम पुरुषोत्तम है? यही संगम क्यों पुरुषोत्तम है? राधा स्वामी को हमने वो लहरा को क्या यहां आत्मा ऊपर जाती है, यहां पतन रुकता है, आत्मा का पतन रुक जाता है, आत्मा चढ़ती कला में हो जाती है, यहां भविष्य की राजधानी बनती है। अव्यक्त मुरली है 12 जनवरी 1996। अभी आत्मा जैसी बनेगी वही स्वरूप सदा रहेगा। जैसे अब अपने आप को आत्मा बनाएंगे खुश, तो आपका चेहरा भी खुश रहेगा। और आत्मा यदि आप ऐसा चेहरा नहीं बनाएंगे, आपकी मर्जी। एक वाक्य में मुरली का सार। बाकी संगम युग आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। बाकी संगम युग पतन की ओर ले जाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग आत्मा को उत्तम, पावन और श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए सिर्फ यही युग पुरुषोत्तम है। क्या मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग को पहचान रहा हूं? अपने आप से पूछो, क्या मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग को पहचान रहा हूं? क्या यह युग मुझे ऊपर उठा रहा है, या मैं इसे ऐसे ही गंवा रहा, या मैं इसको ऐसे ही गंवा रहा? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।